ओरिजिन्स की बात आती है मौर्यों की, तो 3 सोर्सेज हैं, तीनों लगभग लगभग अलग अलग कहानियाँ देते हैं हमको। पुराणों में क्या है कि पुराणों में एक कमेंटेटर हुए थे विष्णु पुराण के, उनके हिसाब से जो चंद्रगुप्त की माँ थी ना, वो वो पत्नी थी एक नंद किंग की। लेकिन बाकी पुराणों में हमको ये कनेक्शन नहीं मिलता मौर्य और उनके नंदों का। फिर हम देखते हैं कि जो एक मार्कंडेय पुराण में तो लिख रखा है कि ये असुर थे। अच्छा। हाँ, चलो ये मतलब मौर्यों को असुर बता रखा है। फिर आप जैसे मुद्र राक्षस में चले जाओ, मुद्र राक्षस में शूद्र बता रखा अच्छा, है। और ये कब का है ये सोर्स? मुद्र राक्षस मतलब वो 6th century एडी का। एडी का। हाँ, और उसमें हम जो बाकी लेकिन जो पुराणास है ना, उसमें ये बताते हैं नंदों के बारे में कि नंद के आने के बाद जो आएंगे राजा, मतलब जो डायनेस्टीज आएंगी नंदों के बाद, वो शूद्र जैसी होंगी और अधार्मिक होंगी, ये इस्तेमाल होता है। लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि मौर्यों के बाद ये शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, लेकिन कण्व के लिए स्पेशली उन्होंने बता रखा है द्विज थे। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पुराण है ये डिस्कस कर रहे हैं या तो शुंग को कह रहे हैं शूद्र, या कह रहे हैं मौर्यों को। शुंग तो शूद्र थे नहीं, उसमें पूरा सोर्स है कि भाई पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। तो उसमें पुराणों के हिसाब से मतलब एक पिक्चर बनती है कि एक शूद्र ओरिजिन दिखा रहे हैं। आप बुद्धिस्ट सोर्सेज में चले जाओ तो बुद्धिस्ट सोर्सेज में मौर्यों को कनेक्ट करा गया है शाक्यों से। शाक्य जो ये गौतम बुद्ध की क्लैन थी, और उनके हिसाब से जो ये मौर्य थे, मौर्य वो एक रिपब्लिक थी, गणसंघ था, जिसका नाम था पिपलीवन, ये आज का गोरखपुर है, वहाँ पे रूल करते थे। और इनका नाम मौर्य इसलिए पड़ा कि उस इलाके में मोर बहुत ज़्यादा थे। हाँ, तो वेरी सिंपलिस्टिक, हाँ हाउ सिंपलिस्टिक, कन्वीनियंट। क्योंकि जैसे संस्कृत में तो मयूर बोलते हैं, हाँ। और प्राकृत में आता है मोर, मोरिय, तो मोरिय से मोर पड़ गया। फिर जैन सोर्सेज में भी ये जो पिकॉक वाला वो एंगल है वो मिलता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त की माँ थी वो बेटी थी एक विलेज के चीफ की, जो विलेज का मेन काम था वो मोर पालन का था। तो ये 3 अलग क्या अलग। इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में कहीं पे लिखा है नहीं, मौर्य? मौर्य मौर्य नहीं, मौर्य तो नहीं लिखा, अशोक ने तो नहीं लिखा मौर्य। लेकिन जितने भी बाकी सोर्सेज हैं पुराण हो गए, वो मौर्य मेंशन करते हैं। बट वो बहुत बाद के हैं सोर्सेस, तो तब तक वो टर्म पॉपुलराइज हो गई होगी। नहीं, एक दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे 2nd century 3rd century एडी के जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उसमें भी मौर्य मेंशन हो रहा है। तो ट्रेडिशन में अगर नाम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को मौर्य ही कहते होंगे ये। फिर तो जो ये बुद्धिस्ट सोर्सेज है, महावंश टीका 10th century का, ये बुद्धिस्ट सोर्सेज इस्तेमाल करता है। महावंश टीका श्रीलंका में लिखा गया था। ठीक। तो वो चंद्रगुप्त के बारे में बताता है कि चंद्रगुप्त के जो पिताजी थे वो चीफ थे ये पिपलीवन गणसंघ के। तो ये एक बॉर्डर क्लैश में मर जाते हैं। बॉर्डर क्लैश में मरने के बाद अब क्या है, जो इनकी माँ है ना वो बड़ी चिंतित है चंद्रगुप्त की लाइफ को लेके। तो वो माइग्रेट करती हैं पिपलीवन से पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र में भी डर है इनको कि इस चंद्रगुप्त को मार ना दे, क्योंकि ये सक्सेसर थे। तो ये क्या करते हैं, अपने मामा को, ये उनकी माँ जो है अपने भाई के यहाँ पे इनको भेज देती है चंद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त उस समय एक मतलब तबेले के आसपास वो रहते हैं, गाय वाय संभालते हैं। और उनके जो मामा हैं वो एक शिकारी को चंद्रगुप्त को दे देते हैं, और शिकारी को दे देते हैं। शिकारी बेसिकली उनसे काम करवाता है, गाय वाय संभालना है आपको। तो हमको बताया जाता है कि एक टाइम पे गाय वाय संभाल रहे थे, ये चरा रहे थे गायों को, और आसपास के बच्चों के साथ राजा राजा खेल रहे थे। तो सभा बना रखी थी इन्होंने, उसमें वहाँ पे अपना भाषण दे रहे हैं ये। उसी समय चाणक्य जो है पास से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि भाई जिस हिसाब से वो ये राजा बन के खेल रहा है, जिस हिसाब से बोल रहा है, उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं। और उसके बाद वो बैक स्टोरी चाणक्य की है कि भाई नंदों के खिलाफ वो सब था। तो ये चाणक्य बहुत इंस्पायर होते हैं, और वो क्या करते हैं कि 1000 कार्षापर्ण में हेड हंट, जो ये हंटर था, शिकारी था, उससे चंद्रगुप्त को अपने पास ले लेते हैं। और ये फिर तक्षशिला ले जाते हैं चंद्रगुप्त को, फिर वहाँ पे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर वहाँ के जो जितने वो हैं आसपास के राजा, उससे फिर ये कोलिशन बनाते हैं, और फिर ये अटैक करते हैं नंदा एम्पायर को। फिर उसमें एक ये आता है कि शुरुआत में ना ये बड़ी जल्दी मेन आर्मी को अटैक कर देते हैं, और बस इनकी जान